वेदास्तथा स्मृतिगिरो यमचिन्तशक्तिं सृष्टिस्थितिप्रलयकारणमामनन्ति तं श्यामसुन्दरमवेक्रियमात्ममूर्तिं सर्वेश्वरं प्रणतिमात्रवशं भजामः। अज्ञाननीरदिरुपैति यया विशोषं भक्तिः परापि भजते परिपोषमुच्चैः तत्त्वं परं स्फुरति दुर्गममप्यजस्रं साद्गुण्यभृत्स्वरचितां प्रणमामि गीताम्। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। गीता मंजरी का यह 120वां अंक है। वर्तमान में श्लोक संख्या 239 के ऊपर योग में जो बुद्धि है उसके ऊपर गंभीर विचार चल रहा है। विगत मंजरी में हम लोगों ने श्रवण किया, योग शब्द का अर्थ, साक्षात अर्थ जो है वह है भगवान विष्णु। और पूरी गीता को पढ़ने के बाद किसी को यह संशय रह भी नहीं सकता है कि वे योग शब्द वे नहीं हैं। तो द्रव्य को भी योग कहा जाता है और उपाय को भी योग कहा जाता है, साधन को भी योग कहा जाता है। भगवान का नाम है योग, वो तो एक द्रव्य हैं, और उनको पाने का जो उपाय है उसको भी योग कहा जाता है। और उस उपाय में सर्वप्रधान जो चिंतन है, जो भाव है, वह क्या है? मैं आपका हूँ। योग्य बुद्धि, उस भगवान विष्णु के प्रति भावना, वह भावना क्या? मैं आपका हूँ। मैं इदम पदार्थ, यह प्रकृति जो है, इसका नहीं हूँ, मैं आपका हूँ। यह बुद्धि जो है यही योग का बीज है। और किसी भी क्रिया, कैसी भी चित्त की स्थिति, उनमें यदि यह बीज नहीं है तो वह योग नहीं है। और यहीं आकर जो विभिन्न प्रकार के दर्शन भारत भूमि से भी उत्पन्न हुए, जिसको बहुत पहले हम लोगों ने नास्तिक दर्शन कहा है, इसी कारण से तत्पदार्थ का ज्ञान, तत्पदार्थ से संबंधित सूचना, यह किसी भी दर्शन में उपलब्ध नहीं है ठीक से। और भारत भूमि से बाहर जो अन्य रिलीजन, मजहब इत्यादि हैं, वहाँ कुछ कुछ होने पर भी वह पूर्ण रूप से प्रतिष्ठित नहीं हो पाता है विचार की दृष्टि से। यह सनातन धर्म, वैदिक धर्म की महानता है, विशालता है। इसलिए यह विषय पहले उठाया गया कि यह एकमात्र शास्त्र प्रमाण के द्वारा ही बोधगम्य है। तर्क, प्रत्यक्ष प्रमाण, अनुमान प्रमाण, इन प्रमाणों के द्वारा इनका बोध नहीं हो सकता है। इन प्रमाणों के द्वारा इदम पदार्थ के कुछ तत्वों का बोध हो सकता है, संपूर्ण इदम पदार्थ का भी बोध नहीं हो सकता है। जो खासकर आजकल का जो आधुनिक ज्ञान का क्षेत्र, जिसको साइंस कहते हैं, उनको तो प्रकृति के बहुत न्यून अंश का केवल बोध हो सकता है। शास्त्र की महत्ता यहीं आकर सिद्ध होती है, जो प्रत्यक्ष और अनुमान के द्वारा कभी भी बोधगम्य नहीं है। उस विषय को जानने का एकमात्र साधन जो है वह शब्द प्रमाण है, जिसे हम लोग शास्त्र कहते हैं।
कैसे आधुनिक विज्ञान को पता चलेगा कि कर्म एक बंधन होता है, उस कर्म का मूल अविद्या है, उसे हमें छोड़ना है। इसलिए मैं बार बार यह आप लोगों से अनुरोध करता हूँ, आधुनिक जो भूत ज्ञान है, पदार्थ ज्ञान है, उन ज्ञान को केवल अपनी व्यवहारिक उपयोगिता तक सीमित रहने दें। शास्त्र में उसका हर जगह प्रयोग करने से वह फिर जो है एक तरह से खीर में बालू पड़ जाना समझिए, या खीर में नमक का पड़ जाना होता है। इसलिए उन चीज़ों को अपने मन से हटाकर विशुद्ध भारतीय दर्शन, वैदिक दर्शन के हिसाब से विषय का चिंतन करना चाहिए। अस्तु, इस 238 239 विषय का फिर से संकलन करते हैं सरल रूप में। 238 में भगवान ने चित्त में पूर्णतः क्षमता के साथ कर्म करने की प्रेरणा अर्जुन को दी, किंतु उसका एक फल भी बताया कि वैसा करने से तुम जो सोच रहे हो कि गुरुजनों को मारने का पाप लगेगा, वह पाप भी तुम्हें नहीं लगेगा, क्योंकि तुम सधर्म विहित कर रहे हो। और उतना ही नहीं करना है तुम्हें, तो लक्ष्य कहाँ रखना है? अमृतत्व पे लक्ष्य करना है, आत्मानंद को प्राप्त करने का लक्ष्य करना है। यदि वह लक्ष्य है तो इतने से नहीं हो सकता है जितना मैंने कहा। सांख्य अर्थात समता की स्थिति, यहाँ ज्ञान की स्थिति, और कर्म युद्ध करना, इन दोनों के संयोग से इतना ही फल हो सकता है कि वह कर्म तुम्हें लिप्त नहीं होगा, उसका फल तुम्हारे पास आने की बाध्यता नहीं होगी। पर इतने से अमृतत्व की प्राप्ति नहीं हो सकती है, कर्म रूपी बंधन का नाश नहीं हो सकता है। इसके लिए योग में तुम्हारी बुद्धि होनी चाहिए, और बुद्धि को मैंने यहाँ विचारात्मक ना कहकर यह कहा कि बुद्धि भावनात्मक है। विचार अलग है और भावना अलग है। पिछले श्लोक में जब क्षमता की बात आई है तो वह भावना है, और उसको भगवान ने सांख्य बुद्धि कहा। इसलिए यहाँ भी बुद्धि शब्द को जो है विचार के साथ भावना भी मानना पड़ेगा। विचार बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं है। विचार से ही भावना की उत्पत्ति होती है, भावना के अंतर्गत विचार भी होता है, ऐसा समझना है। यह मेरा पुत्र है, यह ज्ञान पुत्र के प्रति एक भावना को जन्म देता है। वह जो भावना है उस विचार से रहित कभी नहीं होता है। इसलिए भावना में उस विचार का अंतर्भाव स्वतः ही हो जाता है। इसलिए सांख्य के प्रति जो तुम्हारी भावना होनी चाहिए क्षमता की, वह कहा गया, और उसके पीछे जो सिद्धांत है वह यह कि वह तुम्हें कर्म से लिप्त नहीं होने देगा। ऐसी भावना में स्थित यदि तुम होते हो तो कर्म से लिप्त नहीं होने देगा। यह विचार रखकर ऐसी भावना में स्थित हो जाओ, किंतु वह तुम्हें कर्म के बंधन से निर्मुक्त नहीं कर सकता है। कर्म के बंधन से निर्मुक्त होने के लिए तुम्हें योग अर्थात तत्पदार्थ जो परमात्मा है, भगवान विष्णु हैं, उनके प्रति विचार युक्त और भाव युक्त होना पड़ेगा। विचार युक्त का मतलब है यहाँ संबंध युक्त होना पड़ेगा। यह विचार तुम्हें दृढ़ करना पड़ेगा कि मेरा संबंध इदम पदार्थ अर्थात प्रकृति के विकारों के साथ नहीं है, मेरा संबंध जो है वह तत्पदार्थ के साथ है। तभी तुम इस भावना में स्थित हो सकोगे, और फिर इस भावना में स्थित होकर जो तुम करोगे वह योग की श्रेणी में पहुंच पाएगा। अब पहले इस भावना, इस सिद्धांत का योग हुआ, उसके बाद फिर समता की भावना का योग हुआ, उसके बाद इन दोनों भावनाओं से मिलकर जो है कर्म किया गया, तब जाकर के उसे हम कहेंगे निष्काम कर्म योग।
इसमें किसी की भी यदि न्यूनता हो जाएगी तो वह कर्मयोग की श्रेणी में नहीं जा पाएगा। निष्काम कर्मयोग लंबा होता है इसलिए व्यवहार में बोल देते हैं कर्मयोग, किंतु निष्कामता शब्द जो है उसके पहले अनिवार्य रूप से उपस्थित होता है, अन्यथा वह कभी भी योग बन ही नहीं सकता है। और उस निष्कामता को ही भगवान ने सुख दुखे समय कृत्वा लाभा लाभो जया जयो इस रूप में अभिव्यक्त किया है। अब इस चीज़ की सिद्धि भगवान ने कहाँ की? जैसे मैंने दास ने सूचना दी आपको, आगे 2:40वें में और 2:41वें में महिमा कही गई, बुद्धि के स्वरूप को स्पष्ट नहीं किया गया। वस्तुतः बुद्धि के स्वरूप को जाके स्पष्ट योग्य बुद्धि जो है इस स्वरूप इसको स्पष्ट किया गया श्लोक संख्या 2:59 में और 2:61 में। वहाँ कुछ सूचना दे देता हूँ कि भगवान साधन की प्रक्रिया को बता रहे हैं, कैसे इंद्रियों को अपने विषयों से दूर करना है। हाँ, ये सब होते होते किंतु भगवान बोल रहे हैं कि यह 2:59 श्लोक में विषयाः विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिनः रसवर्जिं रसोप्यस्य परम दृष्ट्वा निवर्तते। कोई व्यक्ति विषय का सेवन नहीं कर रहा है, रसगुल्ला नहीं खा रहा है, तो उससे क्या हुआ? नहीं निराहार रहा, तो ऐसा देही जो है वह केवल भोजन से वंचित हुआ। क्या भोजन के प्रति जो रस की भावना है उससे भी वंचित है? वह नहीं है। रस उसके अंदर पूरा विद्यमान है। रसगुल्ले की मधुरता कैसी होती है, और जब तक वह रस विद्यमान है, रसगुल्ला नहीं खाने से केवल क्या होगा? डायबिटीज का रोगी रसगुल्ला नहीं खाएगा, पर रसगुल्ले के प्रति जो रस की भावना है, आस्वादन की भावना है, रस का मतलब समझें आस्वादन, आस्वादन की जो भावना है वह तो उसके चित्त में बैठा हुआ है, और यह भावना उसे कभी मजबूर भी कर देता है, रसगुल्ला खा भी लेता है, पीड़ित होता है। और यह भावना तो फिर आगे यह भावना उसके लिए बंधन का कारण बनती है, उसे फिर वैसे चीज़ के भोग के लिए उपस्थित होना पड़ता है, प्रकृति के द्वारा भोग कराया जाता है। किंतु रसोप्यस्य परम दृष्ट्वा निवर्तते, किंतु यह जो निराहार होने पर भी आहार के आस्वादन के प्रति जो उसकी भावना थी उसका तो नाश नहीं हुआ। उसका यदि नाश होना है तो बोलते हैं अस्य रसः अपि, उस जीवात्मा का, तुम पदार्थ का वह रस भी कब नष्ट हो जाता है? निवर्तते कदा? परम दृष्ट्वा निवर्तते। वह परम पदार्थ जो है, परम तत्व जो है, उसका दर्शन यदि उसको हो जाए तो इस रस का भी मूलतः नाश हो जाता है। फिर वह बोलेंगे परम, अब कुछ लोग बोलते हैं परम का कुछ भी अर्थ कर देंगे, परम शब्द परमात्मा, परमात्मा निराकार है, फलाना ढकाना। उस सब के माथे पर भगवान प्रहार कर रहे हैं 2:61वें श्लोक में। तानि सर्वाणि संयम्य युक्त आसीत मत्परः, सभी इंद्रियों को संयमित कर लो। इंद्रियों को संयमित करने से विषय का आहार तो बंद हो जाता है, पर अंदर उससे संबंधित आस्वादन की भावना बनी रहती है। इसको भगवान ने कहा कि वह भी दूर हो जाएगा जब परम तत्व का साक्षात्कार हो जाएगा। अब यहाँ भगवान बोल रहे हैं तानि सर्वाणि संयम्य युक्त आसीत, उस सब का संयम करके, इंद्रियों का संयम करके, युक्त आसीत, युक्त होकर रहो, जो रहता है। फिर वहाँ कहा मत परह, इसलिए 2:59 का जो परम शब्द है इसकी अन्य प्रकार की व्याख्या करने वाले के माथे पर गदा का प्रहार है भगवान का। मत परह, भगवान ने बोल दिया कि मुझसे अतिरिक्त कोई पर नहीं हो सकता है। और आगे 7वें अध्याय में फिर जाके इसको स्पष्ट बोलते मत्तः परतरम नान्यत् किंचित् अस्ति धनंजय।
इसलिए कुव्याख्या कि यहाँ पर शब्द का अर्थ कोई निराकार परमात्मा इत्यादि हो सकता है, वह किसी भी प्रकार नहीं चल सकती है। यह जो मत परह शब्द जो है, यही है योगे बुद्धि ही, जो इस श्लोक में भगवान ने अभी 239वें श्लोक में कही है। बुद्धि मत परह, मेरा परायण होकर, परायण समझ रहे हैं? परायण होता है जो पूर्ण रूप से दूसरे पर आश्रित होता है, उसको बोलते हैं परायण। परायण होकर रहना, उसी को बोलते हैं शरणागत होकर कर रहना। मैं भगवान का ही हूँ, वे ही मेरे स्वामी हैं, इस भावना से उनके प्रति रहना, यही है युक्त होना। युक्त आसीत मत परः, योग की दूसरी कोई व्याख्या जरूरत नहीं है। मत परः श्री कृष्ण परः यह सह युक्तः। इंद्रियों का संयम करने ने मात्र से कोई योगी नहीं हो जाएगा। जो शून्यवादी हैं वो योगी नहीं हो सकते, क्योंकि उनका तत्व शून्य है। इंद्रियों पर संयम कर सकते हैं, वो सात्विक जीवन से इंद्रियों पर संयम हो सकता है, पर वह योगी नहीं हो सकता है। युक्ता कौन है? सीधा सा डेफिनेशन, सीधी परिभाषा, मत परः तानि सर्वाणि संयम्य मत परः सन युक्ता आसीत। मेरे परायण होकर, युक्त होकर। दूसरी कोई परिभाषा ग्राह्य नहीं है। यहाँ पर अनेक लोगों ने अनेक प्रकार के कदर्थ किए हैं, उन कदर्थों में जाने की आवश्यकता नहीं है। दूसरे अध्याय में योगे बुद्धि क्या है, इसकी व्याख्या जो 239वें में प्रकरण आरंभ किया गया, उसकी व्याख्या यहाँ है 261वें में है। यह मत्परः तस्य योगे बुद्धि अस्ति। जो मेरा शरणागत है उसकी योग में बुद्धि है, सीधी से। इसलिए योग जो है वो कृष्ण, भगवान श्री कृष्ण ही है, भगवान विष्णु ही है, इसलिए उनका एक नाम ही है योग। और फिर उनके साथ जो संबंध है उसको योग कहेंगे, और उस संबंध को प्राप्त करने का जो उपाय है उसको योग कहेंगे। तो ये आपस में सब यहाँ ताने, एक ही ताने बाने में सब बुने हुए हैं। भगवान योग हैं, भगवान के साथ जो संबंध है वह योग कहलाता, स्थित्यात्मक। और उसको प्राप्त करने का जो उपाय है, मतलब उस स्थिति को प्राप्त करने का जो उपाय है, उसे योग कहते हैं, वह है क्रियात्मक। जय श्री कृष्ण। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।